गीता ज्ञान ब्लॉग के जरिए पंडित जी सिर्फ पर्सनल इश्यूज को ही एड्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि एक सोसाइटी के तौर पर भी हमारी कमियां दूर हों। और गीता ज्ञान ही ये कर सकता है, क्योंकि गीता में न सिर्फ इंसान की कमियों बल्कि पूरे समाज की कमियों को समझने और उन्हें दूर करने के सारे उपाय मौजूद हैं। जब बात सोसाइटी की आती है तब इसे हेल्दी रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए सब इस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अगर हम सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो कुछ कुछ बदल सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। पंडित जी और सरला जी से जितना हो सकता है वे दोनों अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सोसाइटी ने हमें जितना भी दिया है उसे लौटा सकें। ऐसे ही एक प्रोग्राम में उन दोनों का कल जाना हुआ, जहां उनकी कॉलोनी के यंग लड़के लड़कियों ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, और कॉलोनी के सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सबकी ड्यूटीज अलग अलग थीं। जो लोग बुजुर्ग थे या ब्लड डोनेट नहीं कर सकते थे, उन्हें लोगों के फॉर्म भरने में हेल्प करने से लेकर लोगों को डोनेशन के बाद रिफ्रेशमेंट देने तक के काम में लगाया गया था। पंडित जी भी ब्लड डोनेट करने वालों के फॉर्म्स फिल करने में हेल्प कर रहे थे। उनके साथ डेस्क पर जो लड़का बैठा था उसका नाम राघव था। उसकी उम्र लगभग 25 के करीब रही होगी। राघव एक एनजीओ के साथ काम करता था, जो कि शहर में जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते थे। थोड़ी देर के लिए फ्री हुए तो पंडित जी ने राघव से उसके बारे में पूछा, उसकी फैमिली के बारे में और कब से इस काम से जुड़ा हुआ है, इस सब के बारे में पूछा। राघव ने बहुत डिटेल में अपने बारे में बताया। उसने बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में पढ़ती है। एक बड़ा भाई भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। पंडित जी ने दुख जाहिर करते हुए कहा, जी, उसका जाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उसी दुख ने मुझे सिखाया है कि इंसान को सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। उसकी जितनी और जैसी भी जिंदगी हो, उसे दूसरों के बारे में भी ख्याल करना चाहिए। राघव ये कहते हुए जैसे कहीं खो सा गया था। उसने अपने भाई के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि उसके बड़े भाई का नाम शिवम था। वो राघव से तकरीबन 3 साल बड़ा था। बचपन से बड़ा खुशमिजाज और होनहार था। पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता और स्पोर्ट्स में भी। स्कूल का शायद ही कोई फंक्शन या प्रोग्राम हो जिसमें वो किसी न किसी तरह शामिल न होता। स्कूल का हर टीचर और हर बच्चा उसे जानता था। उसके जैसे बनने की मिसाल दी जाती थी। हमारे मोहल्ले के भी हर घर का वो फेवरेट था। शिवम हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। उसे लगता था कि यही एक प्रोफेशन है जिसके जरिए पूरी इंसानियत की सेवा की जा सकती है। वो हमेशा मेरे फादर से यही कहता था कि जब वो डॉक्टर बनेगा तो सबसे पिछड़े इलाकों में जाकर काम करेगा। कभी भी पैसे कमाने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए काम करेगा। मेरे फादर भी उसे हमेशा मोटिवेट करते थे। मुझे याद है कि जब शिवम का 10th का रिजल्ट आया था तब मेरे पेरेंट्स कितने खुश थे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई गई थी। उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे और आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली थी। हम सब उसकी अचीवमेंट से बहुत खुश थे और हमें गर्व था उस पर। 12th में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और अब उसे मेडिकल एंट्रेंस देना था। शिवम ने डिसाइड किया कि वो 1 साल ड्रॉप करेगा और घर पर रहकर ही एग्जाम की प्रिपरेशंस करेगा। मेरे फादर ने उससे कहा भी कि अगर वो चाहे तो वो उसका किसी कोचिंग में एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन शिवम घर के हालात जानता था। उसे पता था कि उसके फादर की सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और उसके अलावा घर में हम 2 बच्चे और हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च हो रहा है। इसीलिए उसने कोचिंग जाने से मना कर दिया और घर पर रहकर ही एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगा। उसने दिन रात अपने आप को इस एग्जाम के लिए झोंक दिया। वो अपने कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकलता था, बाकी सारा वक्त पढ़ता रहता। हमारी मदर को उसकी बहुत फिक्र होती थी, लेकिन वो कहता था कि बस 1 ही साल की तो बात है, उसके बाद तो लाइफ नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। तब हम कहां जानते थे कि उसकी लाइफ ही नहीं बची थी। उसने एग्जाम दिया और बेसब्री से रिजल्ट्स का वेट करने लगा। हम सबको यकीन था कि शिवम की रैंक बहुत अच्छी आएगी, लेकिन वो बहुत टेंशन में रहता था। बार बार अपने पेपर्स चेक करता और अपने मार्क्स का अंदाजा लगाता। बहुत इंतजार के बाद आखिर उसका रिजल्ट आया और उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी। अब उसे आराम से कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना था। इस बात से हम सब बहुत खुश थे और शिवम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिर उसके बचपन का सपना जो पूरा होने वाला था, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है। एक दिन शिवम अपने एडमिशन का फॉर्म लेने गया था। घर लौटते हुए किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी। वो उसे देखने के लिए रुका तक नहीं। खून से लथपथ शिवम बहुत देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा।
फिर किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पहुंचकर भी उसकी जान बच सकती थी अगर हॉस्पिटल में उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल होता। एक्चुअली शिवम का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था, जो आसानी से नहीं मिलता है। उस दिन खून न मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। हमारी फैमिली के लिए ये इतना बड़ा सदमा था कि हम सब अभी तक इससे उबर नहीं पाए हैं। लेकिन इस दुख ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि किसी और शिवम को खून की कमी की वजह से नहीं मरने देना है। अपनी स्टडीज के साथ मैंने ये एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया, जो जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाकर लोगों की हेल्प करता है। इस काम से मुझे बहुत सुकून मिलता है और लगता है कि मेरे भाई की आत्मा को भी इससे खुशी मिलती होगी। राघव की बातें सुनकर पंडित जी का मन भीग गया। उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे कहा कि उन्हें उसकी सोच पर गर्व है। अगर सोसाइटी का हर नौजवान ऐसी सोच रखने लगे तो हमारी सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन सकती है। उस दिन का ब्लड डोनेशन कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा। पंडित जी और सरला जी भी शाम तक घर लौट आए। घर लौटते हुए पंडित जी सरला जी को भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही हुई ये बात सुना रहे थे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आदत और व्यवहार में लाए हुए दूसरे के धर्म से बिना किसी गुण के होते हुए भी अपना धर्म ज्यादा अच्छा है। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझिए कि एक छोटे लेवल का एम्प्लॉय भी अगर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है और वहीं एक ऑफिसर उस काम में लापरवाही बरतता है, तो भगवान की नजरों में गुण रहित और कम कमाने वाले उस एम्प्लॉय का काम ज्यादा बड़ा है। यह हमारा कर्तव्य है कि हमें जो कर्म करने को मिले हैं हम उन्हें ईमानदारी से करें। उसकी तुलना कभी किसी और से न करें, भले ही उसमें गुण कम हो, क्योंकि हमें मोक्ष अपने कर्म को अच्छे से करने से ही मिलेगा। हम अक्सर ही अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कभी खुद को छोटा समझकर हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, तो कभी बड़ा समझकर अहंकारमय हो जाते हैं। ये सब भगवान की नजरों में गलत है। हमारा फोकस बस हमारे काम पर होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे काम से सबका भला हो। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।